श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। मेरी आज की छोटी सी कहानी माँ बेटे की बहुत ही भावुक कहानी है। एक गांव में माँ और बेटा रहते थे। माँ ने बहुत मेहनत से बेटे को पढ़ाया था। बाबूजी तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। माँ ही थी। माँ ने अपना हर सुख सौभाग्य त्याग दिया बेटे के बहाने। लोगों के खेत में काम करती, जो भी पैसा मिलता सारे बेटे पर लगा देती थी। बेटे की पढ़ाई के लिए माँ ने दिन रात मेहनत की, मजदूरी की। अपने लिए कभी न अच्छा खाया और न कभी अच्छा पहना। सिर्फ सोचती तो बेटे के लिए। बेटे ने पढ़ाई अच्छे से पूरी की। अब बेटा नौकरी के लिए शहर जाने लगा। माँ को बेटे ने ढेर सारे सपने दिखाए थे कि माँ, जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी तुमको भी साथ ले चलूँगा। कुछ समय तुम गांव में ही रह लो। माँ भी अपनी देवरानी जेठानी और परिवार वालों के सहारे वहीं अपने घर में अकेली रह गई। बस एक गाय रखी थी। बेटा चला गया था, बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। जब भी बेटे की याद आती, अड़ोस पड़ोस के घरों में बैठने चली जाती। लोग भी खूब तसल्ली देते, तुम्हारा बेटा जब बड़ी नौकरी लग जाएगा तो तुमको जरूर साथ ले जाएगा। और उनकी त्याग तपस्या की बातें बोलते कि तुमने भी बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया है, बेटा तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। माँ जब बेटे की नौकरी लग गई तो माँ ने बेटे को घर बुलाया कुछ दिनों के लिए। बेटा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आया। पड़ोस के ही गांव से एक लड़की देखी थी, माँ को बहुत पसंद थी। बेटे की शादी कर दी। अब बहू आ गई थी। माँ बहुत खुश थी कि चलो अब तो बेटा बहू हो गए, कुछ दिन क्या पता बहू मेरे साथ रहे। बेटे ने माँ से कहा, माँ शादी हो गई है, अब कुछ दिन मैं अपनी बीवी को साथ ले जाता हूँ, फिर आपको साथ ले जाऊंगा। बहू साथ चली गई। बहुत समय हो गया। माँ इंतजार करती रही पर बेटा बहू नहीं लौटे। जब माँ की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई तो किसी ने लड़के को कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, जल्दी घर आओ। माँ ने आजीवन काम ही किया। अब तो माँ की मजदूरी करने की भी स्थिति नहीं थी, वह बीमार ही रहती थी। कुछ दिन लड़का बहू घर में रहे, माँ की देखभाल की। फिर माँ को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ लड़के को कम छुट्टी मिली थी, अपनी बीवी को साथ ले वापस शहर चला गया और माँ को ये कहकर गया, जल्दी वापस आऊंगा। माँ मुंह से कुछ न बोली पर मन में बहुत दुख था। जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, आज वो अंत समय में भी साथ नहीं है और न मुझे शहर ले जा रहा है। माँ की आंखों में आंसू थे और ये था कि कभी भी मैंने अपने लिए ढंग से एक रोटी क्यों नहीं खाई होगी, थोड़ा सा पल अपने लिए क्यों नहीं जिए होंगे। सब तो मैंने बेटे पर न्यौछावर किया। मन ही मन सोचने लगी, काश मैं अपने बेटे को परेशान न करती और ईश्वर मेरे प्राण जल्दी ले लेता तो कितना अच्छा होता। मेरे बेटे पर कोई विपत्ति न आए। फिर भी बेटे के ही बारे में सोच रही थी। बेटा दोबारा घर आया और अड़ोसियों पड़ोसियों से कहने लगा कि काश माँ जल्दी गुजर जाती तो मैं जल्दी जाता, मेरे पास छुट्टियाँ कम हैं। तो बड़ी विडंबना है
एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए सर्वस्व लुटा देती है, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को पालने के लिए कितने स्वार्थी हो जाते हैं। अगर बचपन में एक थोड़ी सी चोट लग जाए तो माता पिता कितना तड़प उठते हैं, लेकिन वही माँ बुढ़ापे में कुछ न करने की स्थिति में एक रोटी मांग ले, थोड़ा सा सहारा मांग ले, तो उन बच्चों को बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। मित्रों, बुढ़ापा तो सभी पे आना है और जाना भी एक दिन सभी ने है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा, जितना हमारे माँ बाबूजी ने किया है उनके लिए, उतना भी न करके थोड़ा भी करें तो बहुत है। उनसे अच्छे से पेश आ करके, उनकी सेवा भाव करके, क्योंकि वही स्थिति दोबारा हमारी भी आनी है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।